आखिर HCL टेक के नतीजों में ऐसा क्या है जिसने निवेशकों की टेंशन बढ़ा दी? मुनाफा बढ़ा, लेकिन असली कहानी यहाँ गिरावट की है। कैसे? चलिए आपको समझा देते हैं। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी HCL टेक के वित्त वर्ष 2026 के क्वार्टर 4 नतीजे सामने आ गए हैं और इस बार तस्वीर मिक्स नजर आ रही है। एक तरफ मुनाफा बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ मार्जिन और ग्रोथ गाइडेंस ने निवेशकों को निराश किया है। आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि कंपनी की ग्रोथ अब दबाव में नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं मुनाफे की। कंपनी का नेट प्रॉफिट तिमाही आधार पर करीब 10.1% यानी 10.1% बढ़कर 4,488 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। हालांकि सालाना आधार पर यह ग्रोथ सिर्फ 4% के आसपास की रही है और ये बाजार के अनुमान से काफी कम है। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। कंपनी की आय यानी रेवेन्यू 33,981 करोड़ रुपए रही, जिसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यानी तिमाही आधार पर केवल 0.3% की मामूली सी बढ़त देखने को मिली। यानी टॉप लाइन ग्रोथ लगभग फ्लैट रही है, जो ये इंडिकेट कर रही है, ये संकेत दे रही है कि डिमांड में कमजोरी है। लेकिन असली चिंता की बात है मार्जिन। दरअसल कंपनी का एबिट 10.6% यानी 10.6% घटकर 5,620 करोड़ रुपए रहा है और एबिट मार्जिन 18.6% से गिरकर 16.5% पर आ गया है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, सीधा सा मतलब है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव पड़ रहा है, प्रॉफिट कमाने की क्षमता पर दबाव पड़ रहा है। खासकर कॉस्ट और डील डिले की वजह से यहाँ कंपनी प्रेशर में नजर आ रही है। अब HCL टेक ने निवेशकों को खुश करने के लिए 24 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 25 अप्रैल रखी गई है। लेकिन सबसे अहम हिस्सा इस पूरे रिजल्ट का था फ्यूचर गाइडेंस। यहाँ पर भी कमजोरी दिखाई दी। वित्त वर्ष 2026 के लिए कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान सिर्फ 1% से 4% रखा है, जो बाजार की उम्मीदों से काफी कम नजर आ रहा है। सर्विसेज सेगमेंट के लिए ग्रोथ गाइडेंस 1.5% से 4.5% है और एबिट मार्जिन गाइडेंस 17.5% यानी 17.5% से 18.5% दिया गया है। अब देखिए, इस पूरी रिपोर्ट का फ्यूचर गाइडेंस यहाँ पर कमजोर नंबर्स दिखा रहा है और यही कमजोर गाइडेंस बाजार को सबसे ज्यादा निराश कर रहा है, क्योंकि इससे पहले ग्रोथ की उम्मीद थी। अब इस पूरे रिजल्ट के बाद सामने प्रतिक्रिया भी आनी है, तो ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने टारगेट्स घटा दिए हैं और निवेशकों में चिंता बढ़ गई। नुवामा ने होल्ड रेटिंग के साथ टारगेट को 1550 से घटाकर 1400 रुपए कर दिया है। HSBC की बात की जाए तो ये 1560 रुपए से घटकर 1480 रुपए का टारगेट दे दिया गया है। JP मॉर्गन ने 1419 रुपए से घटाकर टारगेट को 1370 रुपए कर दिया है। वैसे अगर आपको कंपनी की कमेंट्री के बारे में बताएं तो खुद HCL टेक ये मान रहा है कि क्लाइंट डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग यानी गैर जरूरी खर्च अब कम करने की जरूरत है, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है और जिससे नए प्रोजेक्ट्स में भी देरी हो रही थी। साथ ही AI अडॉप्शन बढ़ने के बावजूद AI डिफ्लेशन का खतरा भी सामने आया है, जो प्राइसिंग पर दबाव डाल रहा है, ये HCL टेक का कहना है। कुल मिलाकर HCL टेक के नतीजे ये बता रहे हैं कि कंपनी अभी ट्रांजिशन फेज में है, जहां ग्रोथ धीमी है, मार्जिन दबाव में है और आगे का रास्ता आसान नहीं है। और अब बड़ा सवाल ये कि क्या आईटी सेक्टर में ये सुस्ती जारी रहेगी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम पर वापसी होगी, यही आने वाले क्वार्टर में तय करेगा बाजार का रुख। और आपकी जानकारी के लिए भी हम आपको बता दें कि हमने इस रिपोर्ट में जो भी नंबर्स आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, कमेंट्री बताई है, वो सब कुछ क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के बेसिस पर बताया है HCL टेक के। अगर आपको बाजार में इस स्टॉक में या किसी भी और स्टॉक में पैसे लगाने हैं, अपनी पूंजी लगानी है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें।